अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज का प्रोग्राम होने वाला है बहुत ही ख़ास, क्योंकि आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूं यहाँ पर सिंध में पहली बार जो हमारी यूथ है उसको, जो कि आईटी सेक्टर से जिनका ताल्लुक़ है, उसको जो है वो यहाँ पर इंकरेज किया गया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से, और कम से कम 40 यूनिवर्सिटीज़ हैं सिंध भर की जो कि यहाँ पर आई हैं। और यहाँ पर जो है वो सिंध यूथ साइंस एंड टेक फेस्टिवल हो रहा है जो कि 3 दिन तक जारी रहेगा। और हमने देखा कि 28, 29 और 30 को जो है वो ये इवेंट हो रहा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में हमारी एक रेस है, दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि आईटी की मदद से लोग बहुत कुछ ऐसा है जो अचीव कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो आप कह लें कि आम आदमी होता है उसकी ज़िंदगी को ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट से आसान भी बनाता है। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं चैट जीपीटी है या एआई है, और एआई का इस्तेमाल आजकल देखिए कितना आसान हमारी ज़िंदगियों में कितनी आसानी पैदा कर दी है एआई ने, कि कोई भी जवाब चाहिए, हमें किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमारी सिर्फ 1 टैब पर है। हमने सवाल टाइप किया और हमें जो है वो दुनिया भर की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। लेकिन साथ ही साथ एआई का इस्तेमाल मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में होता है, ताकि ज़िंदगी में उसका क्या रोल होगा और किस तरीके से जो है वो आगे चलकर फ्यूचर में जो है वो इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। गुज़िश्ता साल की बात करें, आईटी सेक्टर जो है वो वन ऑफ दैट सेक्टर था जहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान ने भी ग्रो किया, और पाकिस्तान ने इसकी ज़रूरत को भी समझा, और साथ ही साथ कोशिश की कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, जितने भी हमारी यूथ है जो कि आईटी में इंटरेस्टेड है, वो जो है उनको इनकरेज किया जा सके। और इस साल भी आईटी सेक्टर ने बहुत ही ज़्यादा फ्लॉरिश किया है, और साथ ही साथ जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से इन स्टूडेंट्स को, इस यूथ को जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव इकदाम है, और साथ ही साथ ज़रूरी भी है। अब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स बना कर लाए हैं, आखिर वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या सोचकर उन्होंने बनाए हैं, और वो किस तरीके से जो है वो इंसानों को फ़ायदा देंगे, इस पर जो है वो हम करेंगे आज का प्रोग्राम। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। आज के प्रोग्राम में हम लोग आपको बताएंगे कि जो यहाँ के सिंध के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने जो है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और वो किस हद तक जो है वो हमारे लिए कारआमद साबित हो सकते हैं आने वाले दिनों में। यहाँ पर मुझे जो है वो एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम नज़र आ रहा है, इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, मुझे बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी से आप? इंडस यूनिवर्सिटी से। और क्या कह रहे हैं आप इंडस से? मैं इंडस से बीई इलेक्ट्रिकल पावर। बीई इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आपने जो बनाया है प्रोजेक्ट, इसके बारे में बताएं। मुझे रास्ता दे ताकि मैं अंदर आऊँ, ताकि किसी किस्म का मसला ना हो। जी भाई, बताइएगा ज़रा। ये हमारे पास जो है वो हाइब्रिड सिस्टम है, यानी कि विंड और सोलर को बैक वक्त जो है वो सिंक्रोनाइज करके चला सकता है, ठीक है। और ये हमने इस वक्त बनाया सिर्फ डोमेस्टिक यूज़र के लिए। इसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सनलाइट नहीं है तो आप विंड से काम ले सकते हैं, और अगर विंड नहीं होती तो आप सूरज से काम ले सकते हैं, सन से काम ले सकते हैं। तो ये दोनों को बैक वक्त सिंक्रोनाइज करके इसकी अपनी पावर सप्लाई ये देता है, और आप इसके तमाम जो जनरेशन है और इसकी कंजप्शन वगैरह है वो एक IoT बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग के जरिए आप अपने मोबाइल के ऊपर उसको सारा ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी हमारी जनरेशन हो गई है और कितनी आज की जो है वो हमारी इसकी कंजप्शन है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी मोबाइल पे किसी भी वक्त कहीं से भी बैठ कर देख सकती हैं। अच्छा, मुझे बताइए काम कैसे करेगा? जैसे आपने मुझे अभी ज़बानी तो बता दिया, जरा प्रैक्टिकली थोड़ा सा। देखिए, प्रैक्टिकली इसका ये कि जब विंड होगी तो ये विंड से घूमेगा, ठीक है। और ये चीज़ हमें विंड की डायरेक्शन भी बताएगी, और ये हमें बताएगी कि इस वक्त विंड का कितना प्रेशर है, ओके, ठीक है। तो विंड के प्रेशर से ये भी मूव करेगा, तो ये मूव करेगा। ये इस वक्त हमारे पास डायनेमो लगा हुआ है, ठीक है। ये डायनेमो जनरेशन करके इसकी इन्वर्टर और कंट्रोलर को भेजकर ये उसको जो है आगे यूज यानी कि कंजप्शन करवाएगा, उसकी जितना हमारे पास लोड लगा होगा उसका कंजप्शन करवाएगा। और ये आप देख रही है सन, यानी कि हमारे पास ट्रैक्शन लगी हुई है एक किस्म की, ठीक है। ये ट्रैक्शन है क्योंकि सर्दियों में और गर्मियों में जो सूरज का एंगल है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, यानी कि ये 45 का और 45-60 का डिफरेंस आ जाता है। तो इसके अंदर जो है ये ऑटोमेटिकली ट्रैक करके उसकी अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करता रहेगा, किसी भी मौसम में किसी भी वक्त के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। तो ये ऑटोमेटिकली इसको ट्रैक करके और चेंज करता रहेगा सन की डायरेक्शन को। अब जिस तरीके से लोग सोलर पैनल्स की तरफ जा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि सोलर पैनल जो हैं उनको बड़े महंगे पड़ रहे हैं, तो ये आपने सिर्फ जो है अभी डोमेस्टिक यूजर के लिए रखा है, और उसके बाद आगे चल के हम इसको जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए भी हम आगे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े पैमाने पर। और इसकी लागत क्या होगी? इसकी लागत पर किलोवाट्स के हिसाब से है, क्योंकि इस वक्त ये छोटा प्रोजेक्ट है, प्रोटोटाइप है। तो इसका ये कि
जब चीज़ें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती हैं तो उसकी कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आने वाले दिनों के अंदर सोलर भी हम अपना बना रहे होंगे, और विंड वगैरह सोलर तो तकरीबन बनना शुरू हो गया है। तो इस तरह जो है वहाँ पर कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वो फिर किलोवाट के हिसाब से होता है कि जो कितने भी किलोवाट यूज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक इसकी कॉस्ट जो है ना वो तय करी जाएगी। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ये अभी बता रहे थे कि यहाँ से अगर जिस तरीके से हमारे यहाँ बिजली महंगी हो गई है और लोगों की कोशिश होती है कि जो है वो डिफरेंट चीज़ों की तरफ जाया जाए, तो इसी तरीके से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो कि मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो किस हद तक जो है वो मुफीद हो सकते हैं और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ही मेरे जैसे कुछ। अच्छा बताइए, यूनिवर्सिटी कौन सी है? मेरान यूनिवर्सिटी खेरपुर कैंपस। मेरान यूनिवर्सिटी कहाँ पर? कराची में? खेरपुर कैंपस मैम। खैरपुर कैंपस। अच्छा ये बताइएगा क्या बनाया है ये आपने? मैम हमने एक रिसर्च की थी कि क्रॉप रेजिड्यू जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है उसका वेस्ट जो है तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में क्यों नहीं कन्वर्ट किया जाए। क्रॉप तो वैसे भी उसका वेस्ट हम देखते हैं विलेजेस में तो बर्न किया जाता है, उससे वजह क्या होता है पॉल्यूशन पैदा होती है, डिजीज पैदा होती है। तो हमने एक रिसर्च लगाया कि कितना क्रॉप रेजिड्यू वेस्ट पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है, तो 55 बिलियन ऑफ टन्स पर ईयरली पाकिस्तान में क्रॉप वेस्ट पैदा होता है। तो हमने एक आइडिया लगाया क्यों नहीं उस वेस्ट को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें, है तो वेस्ट ही ना, वैसे भी जल रहा है, उसकी वजह से पॉल्यूशन भी पैदा हो रही है, एनवायरमेंट डिजीज भी हो रही है, तो उसको एक पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लेके जाएं। तो हमने एक सिंपल प्रोटोटाइप बनाया कि उस वेस्ट को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे जी, मुझे भी बताएं जरा, क्या किया आप लोगों ने? मुझे बताएं पढ़ क्या रहे हैं आप लोग? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा क्या कैसे ये जो वेस्टेज है क्रॉप का ये कैसे कन्वर्ट होगा? मैम जैसे हम देखते हैं दूसरे पावर प्लांट वो वर्क करते हैं कि कोल पर करते हैं, न्यूक्लियर पर करते हैं। पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जिसमें कोई वेस्ट का पावर प्लांट नहीं लगा हुआ। दूसरे कंट्रीज इंडिया में, बांग्लादेश में, दूसरे कंट्रीज में ये प्लांट बन भी चुके हैं, वहाँ पे जनरेशन भी हो रही है। तो हमने कहा क्यों नहीं पाकिस्तान में भी इसको लेकर आएँ। तो हमने ये एक क्रॉप वेस्ट जिसको हम आग देंगे जलाएंगे, उसके साथ लगा हुआ है TEG थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसका काम क्या होता है कि जो हीट इससे निकलेगी उसको एब्जॉर्ब करना। उसको एब्जॉर्ब करके ये कनेक्टेड है बैटरी के साथ। बैटरी का क्या काम होता है, वोल्टेज या करंट एनर्जी को स्टोर करना। तो ये है 6 वोल्ट की बैटरी, तो हम उसको एनर्जी स्टोर कर रहे हैं जो इससे पैदा हो रही है। फिर हम इसके साथ लगाया हुआ है बूस्ट कन्वर्टर। तो बूस्ट कन्वर्टर का क्या काम है, वोल्टेज को अप करना, जैसे स्टेबलाइजर काम करता है वोल्टेज को अप करता है, तो इसका सेम ही मकसद है। तो ये 6 वोल्टेज को अप कर रहा है 12 से लेकर 40 वोल्ट तक। तो वो उसके साथ हमने लोड लगाया हुआ, ये DC लोड है। तो ये तो आप देखते हैं सिंपली जो बल्ब होता है 13 से 15 वोल्ट तक चलता है, तो इसको हम इससे जला रहे हैं। ये पहली बार हम लेकर आए हैं कि इसकी हम रिसर्च की हुई है पूरी पाकिस्तान में। तो ये कैसे बन रहा है, कैसे अपना बना रहे हैं। अच्छा ये पहले कभी किसी ने इस बारे में सोचा है, इस पर काम किया है क्या पहले ही? मैम हम रिसर्च में पहले ही हैं। रिसर्च में पहले। अच्छा मुझे कितना बताया आपने, कितनी क्रॉप का वेस्टेज हो रहा है जमा? मैम वो उस एरिया के हिसाब से, जैसे अगर हम कोई विलेज है तो उसमें कितना वेस्ट आ रहा है तो हम उससे जनरेशन कितनी कर सकते हैं। तो हमने अभी इसका प्रोटोटाइप का एग्जांपल 55 मिलियन टन जो है पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान बन रहा है। मिलियन और मिलियन? मिलियन टन। 55 मिलियन टन जी एग्रीकल्चर रेजिड्यू जो है वो ओपनली बर्न होता है। जी अगर मुझे बताएं 55 मिलियन का जो है वो टन की जो ये क्रॉप वेस्टेज है, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में तो कितनी बन जाएगी? जैसे कि मैम अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो 8 गीगावाट्स तक बिजली बन सकती है उससे, लेकिन थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अप्रोक्सीमेटली हमने जो एस्टिमेशन लगाया है वो ये है कि 1 to 2 गीगावाट्स हम जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जो ह्यूज एनर्जी है पाकिस्तान की ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी जो लॉसेज है या टेरिस है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वाह जी वाह 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 भाई, ऑल द बेस्ट। एक तो जिस तरीके से बड़ा ज़रूरी है, जिस तरीके से यहाँ पर मुझे मोस्टली बच्चे नज़र आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो, और जिस तरीके से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, एक तो इससे 2 चीज़ें साबित होती हैं कि पहली ये होती है कि किस तरीके से जो है वो हमारी जो यूथ है वो कितना रिसर्च करती है और वो कितनी केपेबल है इस तमाम तर चीज़ों में कि वो जो है वो कोई नया इस तरीके का प्रोजेक्ट जो कि हमारी आने वाली ज़िंदगी में या हमारे आने वाले फ्यूचर में जो है वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रोजेक्ट इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फहामा। फहामा जी।
हाँ, मुझे बताइएगा कौन सी यूनिवर्सिटी से? फ्रॉम जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। आप बताइएगा स्टूडेंट आपका क्या कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट? हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के डिपार्ट के हैं। ये बताइएगा क्या बनाया है ये हमने एक 3D कंक्रीट प्रिंटर बनाया है। हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि विदाउट एनी लेबर कॉस्ट आप अपनी कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, पूरी बिल्डिंग्स बना सकते हैं सिर्फ एक 3D फाइल्स की मदद से। अच्छा जी कैसे, बिल्कुल जरा समझाओ हमें भी। बिल्कुल, जिस तरह मैंने इसको एक प्रिंट दिया हुआ है, ये एक 3D प्रिंट है। अब मैं इसको यहाँ से प्रिंट की कमांड दे दूंगा तो फिर यहाँ पे इसकी वर्किंग शुरू हो जाएगी, और जब इसकी वर्किंग शुरू होगी तो फिर ये नीचे खुद ही प्रिंट करना शुरू कर देगा अपना। ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह प्रिंट होता है जिस तरह ये लेयर्स बाय लेयर्स हुई हुई हैं, ये बिल्कुल इसी तरह होता है। और पूरे आपके यहाँ पे जिस तरह घर बनते हैं, ये पूरा आपको यहाँ पे घर बना के दे देता है। ये पूरी आपकी लेयरिंग हुई हुई है ये, और ये इन द एंड आपका पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है पूरा का विदाउट एनी लेबर। अच्छा, तो जिस तरीके से हमें नजर आ रहा होता है कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, तो वहाँ पर कौन सी ऐसी लेबर कॉस्ट आती है जिसको ये रिप्लेस कर सकता है? वहाँ पे एक सबसे बड़ी है कि ये तो खुद लेबर जो होता है उसकी लेबर कॉस्ट, दूसरा मटेरियल आपका बहुत कम लगेगा इसमें, दूसरा आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये आपको बहुत जल्दी प्रोजेक्ट बन जाएगा। तीसरा ये कि आप इसमें जो स्ट्रक्चर देंगे खुद अपना डिफाइन करा हुआ खुद डायग्राम जो देंगे वो इसमें पूरी आपको डायग्राम बना के देगा। ठीक है जी। और आपने कोई तफसील बतानी है, आप भी बता दें आगे आगे। मैम बस ये इसका जो मेन मोटिव इसका जो है ना, ये है आपको पता है जब जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उतनी टाइमिंग रिड्यूस हो रही है। हम टाइम पे आजकल बहुत फोकस कर रहे हैं कि जितना कम समय में टाइम में हमारी चीज़ इक्विप्ड हो जाए वो, इसलिए तो इस वजह से हमने ये 3D कंक्रीट प्रिंटर बनाया है जिससे टाइमिंग जो है ना आपकी, जहाँ एक बिल्डिंग बनने में जैसे एक घर का ले लें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में 6 महीने में घर बनता है, ये 1.5 से 2 महीने में आपको पूरा घर जो है ना बना के दे देगा विदाउट स्टील। अच्छा, तो ये कैसे मुमकिन होगा, मुझे बताएं, एक प्रिंटर घर कैसे बनाएगा, ये मेरा सवाल है। मैम कि अगर फॉर सपोज मुझे क्या करना है कि मैंने अपने घर का डिजाइन लेकर आई मैं आपके पास। हाँ जी, आप डिजाइन लेकर आई, हम आपसे पूछेंगे आपको आपके घर का साइज क्या है। जैसे यहाँ पर कराची में गज होता है, 120 गज का घर है। हमने जो है ना आपसे पूछेंगे आप किस तरह का डिजाइन हम भी प्रोवाइड करेंगे, या आप बोल सकते हैं मुझे इस तरीके से चाहिए। पहले वो पूरा एक ऑटो गेट पे उसका डिजाइन रेडी होगा, वो रेडी होने का जब आप ओके कर देंगी उसके बाद जो है ना क्या बोलते हैं हम इसको प्रिंटिंग मशीन में इंसर्ट कराएंगे थ्रू जी कोड। ये जी कोड से ऑपरेट होता है, नॉट ही विजुअलाइजेशन से। तब वो हो जाएगा, उसके बाद जो है हम इसके फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि आपका घर बनना है, क्योंकि ज़ाहिर से सर मैम स्क्वायर तो बनता नहीं है, अंदर से रूम्स बनते हैं, जो सारे डिजाइनिंग कर्विंग उसमें जो है ना जो जितनी हमें केमिकल की ज़रूरत, मिक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से जो है ना फिर हम जो है ना कैलकुलेट करके आपको बताएंगे, आप ओके करेंगे। प्राइस एक नॉर्मल, क्योंकि इकोनॉमिकल प्राइस होगी, इतनी कोई वो नहीं, जितनी आप लेबर में देते हो उससे कम ही होगी। ठीक है। उसके बाद जो है ना ये आपकी जगह पे लाया जाएगा, सेट किया जाएगा। सेट करने के बाद इसको प्रिंट जब हम ऑप्शन देंगे, ये जब तक कि आपका घर कंप्लीट नहीं होगा ये रुकेगा नहीं। ओह माय गॉड, अच्छा। हाँ, और कहीं इन केस एरर आ जाता है तो वही स्टॉप कर जाएगा, और जहाँ से स्टॉप होगा वो वहीं से रिज्यूम होगा वापसी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो घर या बिल्डिंग्स या कोई भी बिजनेस खड़ा करने में, कोई बिल्डिंग खड़ी करने में जो हमारी लेबर होती है वो लेबर को ये जो है माइनस कर देगा जी। और बिना किसी परेशानी झंझट के आपको खाना बनाने की उनके लिए दोपहर शाम का खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मशीन ये काम करेगी। अच्छा, मुझे बताइए आपने इससे पहले प्रोजेक्ट से देखे या ये आप लोगों का पहला ही प्रोजेक्ट है? ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है, पहला ही प्रोजेक्ट है, बहुत मजे का प्रोजेक्ट है जी। यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं, और ऐसा हमेशा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अमेज करती हैं डेफिनेटली, और इतना टैलेंट जो है वो हमें नज़र आता है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ सालों में आईटी सेक्टर में जो हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा आप कह लें कि बूम आया है, जिस तरीके से पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा रहा है नौजवानों की जानिब से, वो जो है वो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो कि हमें यहाँ भी नज़र आ रही है। मज़ीद जो टैलेंट यहाँ पर शोकेस हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं, सिंध यूथ जो है साइंस एंड टेक फेस्टिवल हो रहा है। आईटी सेक्टर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तब्दीली आई है, और वो क्या तब्दीली है जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि हमें नज़र आती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं, और डेफिनेटली सरकारी सतह पर उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनके प्रोजेक्ट्स को, उनकी मेहनत को, उनकी रिसर्च को जो है वो एक्नॉलेज किया जाए, और साथ ही साथ फिर मज़ीद जो उनको उनके रास्ते में जो आने वाली दुश्वारियाँ हैं उनका
का खात्मा किया जाए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स भी जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर सकें। इस वक्त जी मेरे सामने आपको एक नज़र आ रहा होगा, ये AI रोबोट है जो कि 2 स्टूडेंट्स ने घर पे बनाया है। इनसे ज़रा पूछते हैं कि क्या है ये और ये क्या क्या कर सकता है और कैसे कैसे कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बरीरा मंसूर। बरीरा, मुझे बताओ कि कहाँ से हो आप, कौन सा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? स्कूल द एजुकेटेड स्कूल अलामा इकबाल टाउन कैंपस, क्लास 9 एंड आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ गवर्नर हाउस। ओके, तो मुझे बताइएगा कि आप अभी जो है वो स्कूल में हैं जी। और ये इतना सारा टैलेंट कैसे? हम दोनों ने बेसिकली मिलके बनाया है ये। आप तो- आप कहाँ पर होते हैं? माय नेम इज़ हम्बल अली एंड मैं जिना कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का, और मैं GIIC में भी हूँ, IT कोर्स कर रहा हूँ अभी। वाह जी वाह। तो मुझे बताइएगा बरीरा, ये कैसे हुआ और ये कैसे किया, ख्याल कैसे आया? फर्स्ट ऑफ ऑल इस नेम इज कोरियन एंड इसका ख्याल हमें ऐसे आया, हमने सोचा कि स्टूडेंट्स को इंस्पायरेशन लेने के लिए एक ऐसे रोबोट डिज़ाइन किया जाए जो स्टूडेंट्स की स्टडीज़ में हेल्प करे। ठीक है। That's why। तो ये हम देखते हैं जिस तरीके से हमने देखा था, इंडियन मूवी भी एक आई थी जहाँ पे कृति सेनन जो है वो रोबोट बनी थी और फिर बाद में मसाइल और हो गए थे, तो वो वाले इश्यूज भी तो आ सकते हैं बाद में। होप तो कि नहीं आए। रोबोट्स को जो है वो उसे मशीन समझा जाए, इंसान न समझा जाए। अच्छा, मुझे बताएं फंक्शंस क्या क्या हैं इसके और आप लोगों को ये बनाते हुए कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? बेसिकली इसके फंक्शंस हैं, ये मूव करता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिमोटली एंड ये आपकी हर क्वेरी का आंसर देगा इन इंग्लिश एंड उर्दू बोथ। ठीक है जी। और अगर हम चाहें तो दूसरी ज़बानों में भी आप लोग जो है वो इसको कर सकते हैं कि Yes. दूसरी ज़बानों में भी जवाब दे सके। आप मुझे बताओ, आपका नाम मैं फिर भूल गई। माय नेम इज़ हम्बल अली। हम्बल अली। हम्बल काफ़ी हम्बल हैं जी। हम्बल, मुझे बताइएगा कि क्या क्या मुश्किलात और परेशानियाँ हुई हैं इसको बनाते हुए? अच्छा, इसको बनाते हुए सबसे ज़्यादा मुश्किल इसके व्हील्स में आए हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चलते थे, कभी चलते थे, और कभी मसले ये भी आता रहे कि इसकी वायर्स कभी बर्न आउट हो गई, कभी इसकी मोटर्स बर्न आउट हो गई, तो वो नहीं लानी पड़ी, इसलिए मसला है। अच्छा, जैसे आजकल कहा जाता है कि आने वाले कुछ सालों में इंसानों को जो है वो रिप्लेस करेंगे रोबोट्स, तो इसमें किस हद तक जो है वो सच्चाई है? रिप्लेस नहीं करेंगे इंसानों को, वो इंसानों की हेल्प कर सकते हैं। जैसे हम AI इस्तेमाल करते हैं, वो एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं, लोग बोलते हैं कि रिप्लेस कर देगा, मगर नहीं, हम उसको AI ऐसे टूल इस्तेमाल करते हैं कि डीबगिंग के लिए और एक्सेट्रा चीज़ के लिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे लोग यूजुअली आजकल बड़ा कंसर्न होते हैं कि AI से कुछ पूछ रहे हैं तो वो कहते हैं कि बाकी आपकी तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है वो AI के पास सेव हो जाती है एंड बाद में कहीं पर भी जाकर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जी ऐसा हो सकता है, मगर वो ऐसा तो उस सूरत में होगा जब आप किसी गलत वेबसाइट्स पे जाकर करें, जैसे अगर कोई जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है उस पर जाके आप लॉगिन करें, वहाँ पे आप बातें करें चैटबॉट से, और रोबोट से भी ऐसा हो सकता है कि अगर वो सही तरह से फंक्शनैलिटी नहीं लगी उसके अंदर, जैसे उसमें रूल्स वगैरह सेट नहीं है कि वो घर के काम करे तो करना चाहिए, उसको ना करे वो अलग मसला फिर इस तरह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एक तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं ये दोनों, और उसके बाद अगर हम इनके प्रोजेक्ट की बात करें तो जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट किस तरीके से जो है वो सामने आता है, एक बहुत ही आप कह लें कि लंबा अरसा दरकार होता है, और ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम को किसी चीज़ के लिए अटैम्प्ट करते हैं तो वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल हो जाती है, बल्कि उसके लिए आपको बार बार फेलियर्स का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली हिम्मत हो तो इंसान कर सकता है। यहाँ से ज़रा बढ़ते हैं आगे, कोटन को कहते हैं खुदाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कौन करेगा बात? क्या नाम है आपका? आफिया एहतिशाम। आफिया एहतिशाम। आफिया, मुझे बताइएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं आप और क्या कर रही हैं? हम लोग जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के BS ग्रेजुएट हैं हम लोग डायपर रिसाइकलिंग कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ तो पाकिस्तानों को पता होगा डायपर्स और सैनिटरी नैपकिन जो वुमेन हाइजीन का होता है तो उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान में इस ट्रैश को, इस पॉल्यूशन को लेते हुए कुछ भी नहीं हो रहा। नॉर्मली हम इसको लैंडफिल में डंप कर देते हैं, और एक डायपर जो है तकरीबन 800 ईयर्स लेता है नेचुरली डिकम्पोज होने में। तो हम इसको रिसाइकिल कर रहे हैं अपने एक प्रोसीजर के थ्रू, और उसको हम पहले क्लीन करते हैं और रिसाइकिल करके 2 बाई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, कॉटन और उस प्लास्टिक को। इस कॉटन प्लास्टिक को इंडस्ट्रियली, ये कॉटन और ये प्लास्टिक,
इसको इंडस्ट्रियली हम या तो हम बिजनेस मॉडल में कि हम इसी को सप्लाई करें। हमने इसके एक कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए कि इसको हम किस किस इंडस्ट्री में प्रोवाइड कर सकें। जैसे फिल्टर पेपर, लैब में फिल्टर पेपर यूज़ होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव आता है, हमें ये बहुत लो कॉस्ट पड़ता है क्योंकि रिसाइकल्ड है। हमने इस कॉटन को यूज़ करते हुए टिश्यू पेपर्स बनाए, पेपर्स बनाए। इस कॉटन को इस प्लास्टिक को यूज़ करते हुए हमने प्रोसीड प्लास्टिक बनाया जो इंडस्ट्री यूज़ कर सकती है एज रॉ मटेरियल। ओके, तो मुझे ये बताइएगा, ये ख्यालियाँ हैं जिस तरीके से हम सैनिटरी की बात करें तो हम देखते हैं कि ख़वातीन को बहुत सारे वसाइल होते हैं। वो कहते हैं कि भाई मतलब जिस तरीके से बाकी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, बाकी चीज़ों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं, उसी तरीके से ये वाले यहाँ के लिए हमारे पास ऑप्शंस मौजूद नहीं है। तो इस पर कभी ख्याल नहीं आया कि कुछ और जो ख़वातीन के लिए बेनिफिशियल हो या आसान हो? ख़वातीन असल में हम लोग अभी हमारा जो मेन मोटिव हम एनवायरनमेंट को टारगेट कर रहे थे। ठीक तो है। हमारा जो फील्ड ऑफ वर्क है वो ये है कि एनवायरनमेंट सेफ कैसे करें। तो जिस तरीके से बता रही हैं, आफिया नाम है ना आपका? जी। आफिया जिस तरीके से हमें बता रही हैं कि ऑब्वियसली अगर हम बात करें डायपर्स वगैरह की, तो जब इनको डंप किया जाता है, क्योंकि इसका कुछ और प्रोसीजर है नहीं, क्योंकि हम जब इसको यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद या तो डस्टबिन में जाता है या हमारी जो है वो कचरा कुंडियों में जाता है, लेकिन उसके बाद 800 साल तक जो है वो इसका कुछ नहीं होता, ना इसको कुछ हो सकता है। तो उसको जो है वो रिसाइकिल किया जाना, और रिसाइकिल करके जब हम उसके साथ मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं जो कि दोबारा से रीयूज़ हो सकती है, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट हमारे लिए क्या होगा? बहुत अच्छी बात है। यहाँ से बढ़ते आगे, बहुत बहुत शुक्रिया आफिया आपका। यहाँ से बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बन रहा है और किस तरीके से जो है वो हमारे लिए कारआमद साबित होगा। जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही थी कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आने वाले दिनों में हमारी ज़िंदगी को आसान करेंगी, तो आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है वो इसको आसान बनाया जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, आपको मज़ीद प्रोजेक्ट्स भी दिखाएंगे और प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है आईटी से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी जो कि दुनिया भर में इस वक्त जो है वो आप कह लें कि कैसी टेक्नोलॉजी की रेस लगी हुई है कि हर मुल्क और हर बंदा और हर स्टूडेंट चाहता है कि वो इसमें कुछ ना कुछ कर ले जिसकी वजह से वो कामयाब हो सके, और डेफिनेटली होना भी चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं, उनकी प्रोजेक्ट के बारे में लेते हैं थोड़ी सी मालूमात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इर्तिज़ा। इर्तिज़ा कौन सी यूनिवर्सिटी से? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। अच्छा, ये बताइएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे हैं? कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं बेसिकली। कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताएं, क्या बनाया आप लोगों ने? हमने जो है ये स्मार्ट डोर लॉक सिस्टम बनाया है। डोर लॉक सिस्टम है जी। ये, ठीक है। ये सिर्फ जो है गैजेट पब्लिकली हम यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम ऑफिस के लिए यूज़ कर सकते हैं जहाँ लिमिटेड पर्सन एक्सेस करें। इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक फिंगरप्रिंट और नंबर 2 एप्लीकेशन। ठीक है। फिंगरप्रिंट से सिर्फ ओनर एक्सेस कर सकता है, और जो है मल्टीपल जो यूजर्स होंगे वो सिर्फ एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। ओनर के बगैर कोई बंदा जो है इसके अंदर एक्सेस नहीं ले सकता, इनरोल नहीं कर सकता आईडी। ठीक है जी। अच्छा, मुझे इतना ये बताएगा, जैसे हम दुनिया भर में देखते हैं कि जैसे हम जापान की बात कर लें या हम बात कर लें कोरिया की बात कर लें, हम देखते हैं कि वहाँ पर इस तरह के बहुत सारे सिस्टम हमें नजर आते हैं जहाँ पर फेस आपका भी जो है वो रिकग्नाइज हो रहा होता है, साथ ही साथ जो है वो फिंगरप्रिंट्स हैं या नंबर्स होते हैं। तो मुझे बताइएगा, पाकिस्तान में ये नया है? पाकिस्तान में पहली दफ़ा है? इससे पहले भी बेसिकली मैम ये ऑफिसों में चल रहा है वैसे इसमें, पर उसमें सिस्टम में एक फिंगरप्रिंट है और मास्टर की होती है जो वहाँ पे बंदे का मौजूद होना लाजमी है, पर हम लोगों ने यहाँ पे फिंगरप्रिंट दिया और एप्लीकेशन का यूज़ किया, हमने मास्टर की का यूज़ नहीं किया है। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो सबसे पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये जिस तरीके से अक्सर ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर्स कहीं जा रहे होते हैं, चाबी घर भूल जाते हैं और चाबी साथ ले जाते हैं और भूल जाते हैं कि एक और बंदा भी मौजूद है जिसके पास स्पेयर की नहीं है, तो जो है फिर वो बंदा बेचारा ट्रबल में होता है। तो ये मोबाइल फ़ोन के थ्रू अगर आप खोल सकते हैं तो ये एक बहुत ही आसान चीज़ हो जाएगी तमाम ये लोगों के आईडी लिए। हमने अभी फर्स्ट डाली हुई है, इसका पिन है 111। ठीक है। तो हम इसके कंट्रोलर को मैसेज करेंगे, कंट्रोलर इसके लॉक को मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिकली वो खुल जाएगा। एप्लीकेशन से कमांड ESP32 को आएगी, ESP32 कमांड देगा मोटर को, वो गेट खोल देगा। और वो जो सेंसर जो आपने बोला है ना, वो सेंसर पब्लिक प्लेस पे यूज होते हैं। ये तो सिर्फ लिमिटेड पर्सनों के लिए है ना। अच्छा, मुझे बताएं, अगर ऐसा हो खुदा न खास्ता के घर में कोई जो है वो घुस जाए
ठीक है। या लॉक को तोड़ने की कोशिश की जाए, उसकी फिर भी क्या होगा? हमारे पास ये इसमें बजर लगा हुआ है, कोई हमारा पासवर्ड देख लेता है, उसका फिंगरप्रिंट लाजमी चाहिए होता है बंदे का, तो इसमें ये बजर अलार्म बज जाएगा और हम ईमेल आ जाएगा कि फला फला बंदे ने आपने की एप्लीकेशन आप देखेंगी तो इसमें अभी जो मैंने ऑन किया ये आईडी नंबर 1 है, ठीक है। तो इसमें क्लाउड में ये आईडी सेव है, ये 4 आईडी आप सेव बता रही हैं, इसमें आपको बेसिकली टाइम भी बताएगा ओके, और इसमें ये भी बताएगा कि बंदा कब आया है, और ओके, बजर भी बजेगा इसमें जो ईमेल आईडी भी रिसीव हो जाएगी आपको। ईमेल भी रिसीव हो जाएगी, बजर भी बच जाएगा, सिक्योरिटी के एतबार से थर्ड जितने पार्टी भी बंदे ने concern- एक्सेस करने की कोशिश की है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके से नॉर्मली हम लोग देख रहे होते हैं कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं हमारे पास जहाँ पर जो है वो हमें बताया जा रहा होता है टाइम डेट के साथ कि क्या कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि सिक्योरिटी के एतबार से कराची वालों को आजकल जो है वो सिक्योरिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, उस एतबार से देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। यहाँ से जी बढ़ते हैं आगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट मैंने दिखाना है और कौन सा जो है वो मिस होगा। मैं चाहती नहीं हूँ कि कोई भी मिस हो क्योंकि ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनकी मेहनत होती है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि आपको मुख्तलिफ आप कह लें कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बड़ी आप कह लें कि ये एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं और वो प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली स्टूडेंट्स ने बनाया क्या है। मैं पहुँच गई हूँ एक और बूथ में, इनसे करते हैं बात। आई थिंक इंडस यूनिवर्सिटी से हैं आप, कौन है आप तीनों ने बनाया? जी हम ये तीनों ने बनाया प्रोजेक्ट। सबसे ज्यादा मेहनत किसने की है? तीनों ने करी है। तीनों ने, एक होता है जिसने ज्यादा की होती है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी? इंडस यूनिवर्सिटी। नाम क्या है आपका? वब्बास। फब्बास W से वब्बास। ओके, ये इतना मुश्किल काम कैसे रख लिया? बस अब रख दिया मामा ने। अब क्या करें हम। ठीक है जी वब्बास, मुझे बताइएगा कि क्या बनाया है आप लोगों ने? हमने डिटैचेबल इलेक्ट्रिक ड्राइव मॉड्यूल बनाया है जो मैनुअल व्हीलचेयर के आगे अटैच और डिटैच हो जाएगा। डिसेबल लोगों के लिए बनाया है ताकि उनकी इंडिपेंडेंसी हो जाए, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, तो ये हमने बनाया है। अच्छा मुझे बताएं इसमें क्या कौन कौन से फंक्शन हैं? जैसे आप कह रहे हैं ना कि डिसेबल हमेशा से जो भी जितने भी डिसेबल लोग होते हैं वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें सबसे हैं? मेन फंक्शन इसका ये अटैच का, ये अटैच और डिटैच हो जाएगा, निकल जाएगा, ये लग जाएगा। ठीक है, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अटैच करवाने के लिए। ओके, डिसेबल पर्सन जो है वो खुद ही इसको अटैच कर लेगा और डिटैच कर लेगा। ठीक है। और मोटर लगाई है हमने 350 वॉट की बैटरी है इसके अंदर, और ये मीटर है इसके ऊपर बैटरी और स्पीड शो होगी। ठीक है, और ब्रेक है। आप बताना चाहेंगे कुछ? इसमें बेसिकली हमने हब मोटर लगाई है जो कि इलेक्ट्रिक है और उसके अंदर मेन जो कंपोनेंट है वो लिथियम बैटरी है। ठीक और उसको है, हमने वो बनाया है, इलेक्ट्रिक बनाया है लिथियम ठीक है। बैटरी लगा के, और उसके अंदर मेन कंट्रोलर है जो उसको पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है, और एक्सीलेटर है, और मैक्स स्पीड हमने इसकी 15 रखी है कि ताकि मतलब कोई ऐसे वो ना हो, इंडिपेंडेंट बंदे के लिए थोड़ी मुश्किलात ना पेश आए। डिपेंडेंट। हाँ, ऐसे डिटैच हो अच्छा सकती इस है। तरीके से डिटैच हो जाता है और अगर किसी ने कोई जो डिसेबल है अगर उसे ट्रैवल करना हो तो वो इजीली इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर सके। जी। ठीक है, इसके लिए तो फिर हमें अलग से सड़कें भी चाहिए होंगी। हाँ ये चीज़ भी हाँ ये तो है भाई, हुकूमत का काम है। ये तो हमारी हुकूमत का काम है डेफिनेटली जी। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ऑल द वेरी बेस्ट। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि बड़ा ज़रूरी होता है कि तमाम तर चीज़, और हमेशा से जब हम फील्ड पे होते हैं, जब हम बाहर सड़कों पर निकल कर देख रहे होते हैं कि आवाम के मसाइल क्या हैं, मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के मसाइल क्या हैं और उनका हल किस तरीके से मुमकिन है, तो डेफिनेटली अच्छा लगता है कि यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि इस तमाम तर चीज़ों की को सोच कर अपने प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे जो है वो लोगों को फ़ायदा हो सके। यहाँ से बढ़ते हैं जी आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद सुलेमान। अहमद बिल्कुल एनर्जी लेवल डाउन हुआ हुआ है, खाना नहीं खाया? नहीं अभी खाना नहीं खाया। अभी नहीं खाया, इस वजह से हो रही है। अच्छा कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई? इंडस यूनिवर्सिटी। क्या बनाया है? हमने बेसिकली ब्लाइंड लोगों के लिए एक स्मार्ट ग्लासेस बनाया वाह, जो कि उनको गाइड करता है ब्लाइंड लोगों को कि उनके सामने क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करवाता है और डिस्टेंस मेजर करके उनको वॉइस के थ्रू बताता है कि उनके सामने क्या चीज़ है, ताकि वो इजीली नेविगेट कर सके इंडोर एनवायरनमेंट में। तो ये मुझे बताएं कि आपको कितना टाइम लगा ये बनाने में? अप्रोक्स 1 ईयर। 1 ईयर। और सोच कहाँ से आई है? ये बेसिकली हमने बाहर जो डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस बनी हुई हैं लेकिन बहुत कॉस्टली हैं वो हमें, तो हमने इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की कोशिश की है। ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं तो ताकि
हर ब्लाइंड पर्सन इसको इजीली अफोर्ड कर सके। अच्छा, ऐसा होता है ना कभी कभी कि कम्युनिकेशन में इतना लंबा गैप या पॉज आ जाता है कि जब तक वो इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर हो तब तक कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं तो ये क्या फौरन बताएगा? इसमें मतलब डिले है, 0.1 सेकंड का डिले आता है। क्योंकि एक सेंटेंस आपने फॉर एग्जांपल आपको डिटेक्ट करेगा तो वो बताएगा देयर इज़ अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, तो उसको फिर नेक्स्ट लाइन बोलने में थोड़ा सा डिले चाहिए। तो लेकिन ये है कि फ़ायदा हो जाएगा। साजदा आप भी आ जाए, हमने हिस्सा डाला है इतना प्रोजेक्ट में, आ गए हैं। शजिया ये बताइएगा कि आपको ये ख्याल कहाँ से आया, या इन्होंने आपसे डिस्कस किया या आपने इनसे डिस्कस किया? जी, हम दोनों ने डिस्कस किया था। उसके अलावा रिसर्च पेपर्स वगैरह हमने उसमें देखा, उसके अलावा अपने सुपरवाइजर्स वगैरह से उनसे डिस्कस किया, तो फिर उसके बाद प्रपोजल दिया। मुझे बताएं कि जब आप कोई भी चीज़ इस तरीके की बना रहे होते हैं या उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने पहली बार में बनाया और रिजल्ट आ गया? जी, बहुत मुश्किल, बहुत एरर्स आए थे, बहुत चीज़ें खराब भी हुई थी। कभी ऐसा हुआ कि हिम्मत टूटी हो कि नहीं यार ठीक है, नहीं हो रहा, कुछ और करते हैं? नहीं, करना तो था ही, क्योंकि हमारा ये FIP प्रोजेक्ट था। उसके अलावा कैमरास वगैरह अक्सर ख़राब हुए हैं तो चेंज किए, उसके टीचर्स ने भी हेल्प की थी कि चेंज करके हमें दूसरे प्रोवाइड किए। अच्छा, मुझे बताएं कि इस पर अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कितनी कॉस्ट आएगी? इस पे 1 लाख तक कॉस्ट, 1 लाख की कॉस्ट आएगी। और फिर ये कितने अरसे तक चलेगा? ये किस पर होगा? ये सेल्स पर होगा, बैटरी पर होगा, चार्जेबल होगा? बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी है, बैटरी है, ठीक है। तो उसकी भी ड्यूरेशन है, अगर आप 3 इयर्स तक बैटरी को यूज़ करेंगे तो फिर उसकी लाइफ कम हो जाती है, ठीक है तो फिर जी, हमें अभी रिप्लेस करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, जिस तरीके से आप लोग अपने प्रोजेक्ट को बता रहे हैं। यहाँ से बढ़ते हैं जी आगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिस्मान। बिस्मान। जी। एक तो इस पूरी फेस्टिवल में सबसे मुश्किल नाम मुझे यहाँ पर मिले हैं। बिस्मान, मोहम्मद मुंजिर। मुंजिल, मुंजिर, मुंजिर, ठीक है। आप सामा, सही है। मोहम्मद अमार। अमार, ठीक है जी। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक? हम ज़ैबिस्ट घारो से। ज़ैबिस्ट घारो जी। ठीक है जी, मुझे बताइएगा क्या बनाया है आपने, क्या प्रोजेक्ट है? बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है ये है मेडिकल असिस्टेंस रोबोट। इसका मेन फंक्शन ये है कि ये इंफ्रारेड सेंसर है, टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर चेक करके बताएगा, उसके बाद हार्ट बीट और उसी से एस्टिमेटेड ब्लड प्रेशर निकालेगा। ठीक है, जस्ट इसका बटन ऑन करेंगे और यहाँ पे फिंगर प्लेस करेंगे। उसके बाद ये कुछ टाइम लेता है मयरिंग में। वो मयरिंग करने के बाद यहाँ पे जो है अपना हैंड रखेंगे या कुछ भी अपना फॉरहेड, तो ये टेम्परेचर मयर करके, पल्स रेट मयर करके यहाँ पे रिजल्ट्स देगा। जी बिल्कुल ये करेगा। आप यहाँ पे फिंगर रखें अपनी, ये ले जी। तो ये अभी मयरिंग लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद ये रिजल्ट कितनी देर बाद बताएगा? बस ये 100% हो जाएगा। ये हो गया। अब ये जो टेम्परेचर है ना, ये देखिए ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये टेम्परेचर, हाँ जी हटा लें। अब आपका टेम्परेचर जो है वो इस टाइम ये शो करवा रहा है 86। ब्लड प्रेशर ये थोड़ा सा साइड से आप देखेंगी तो दिखेगा, ये देखें। अच्छा, ओके। ठीक है, ये अब आपका टेम्परेचर, ये देखें ये हैंड आगे होगा तो ये टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आ रहा है 124/83, और उसके बाद 84 जो है वो आपका पल्स रेट है। ये सब कुछ नॉर्मल है जी, सब कुछ नॉर्मल है जी। चलें जी, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा ठीक है जी, और मुझे बताइएगा कि ये बड़ा ज़रूरी भी होता है कि आपके पास ऐसी चीज़ हो, लेकिन हमने देखा है कि रोबोटिक्स जो आए हैं, जितनी भी चीज़ें रोबोटिकली बन रही हैं, उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट ज़्यादा है, इसीलिए हमने उन चीज़ों को जो है नज़र में रख के इसको ऐसे बनाया कि कार्डबोर्ड की बॉडी है इसकी, ताकि इसमें ज़्यादा कॉस्ट ना आए। स्क्रीन वगैरह भी इसी टाइप से लगाई है ताकि मिनिमम कॉस्ट जो है उसमें ये जो है रेडी हो जाए। तो ये मैक्सिमम जो है इस पर जो कॉस्ट है वो 8 to 10K की है कि उसमें ये फुल रेडी हो जाता है। 8 to 10K की है, ठीक है जी। और आगे अगर आप लोगों को मौका मिलता है कि इसको जो है वो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हमेशा वो कहते हैं ना बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है, तो क्या सोचा हुआ है आप लोगों ने, क्या करना है? जी अल्लाह के शुक्र से हम यहाँ तक भी पहुँचे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारा एंड गोल जो है हमारा इंशाल्लाह विद इनफ टाइम एंड सपोर्ट, हम इसको मोबिलिटी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये हर घर में हो, हर ऐसे घर में हो जिसमें वसाइल कम हैं और जहाँ पे हेल्थ केयर की सख्त नीड है। बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पे बूढ़े बूढ़े हजरात हैं जिनको रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप की ज़रूरत होती है, और ब्लड प्रेशर आप जानती हैं ऐसी चीज़ है कि वो अकेला बंदा कर नहीं सकता अपना, उसमें वो सारे कफ वाले डिवाइसेस होते हैं। तो ये हमने एक अल्टरनेटिव बनाया है, ये आप अकेले घर बैठ के आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका यूज़र इंटरफेस भी बहुत हमने सिंपल रखा है, इसमें कोई
कोई भी मुश्किल, कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी इंटरफेस नहीं है। और हम इसमें जब मोबिलिटी रखेंगे तो इंशाल्लाह इसमें हम वॉइस डिटेक्शन और नेविगेशन सिस्टम भी लगाएंगे, तो ये आपके बुलाने पे आपके पास खुद आ जाएगा, आपको चल के भी जाना नहीं पड़ेगा। और जब आप इसको प्लग ऑन करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको सारी, अब एटलीस्ट ये आपको ये बता सकता है कि आपकी जान उस टाइम पे खतरे में है या आप सेफ हैं। बिल्कुल जी, ये बेसिक्स होती हैं, और बेसिक्स जब ना पता हो या बेसिक्स का ख्याल ना रखा जाए तो आगे जाके जो है वो सिवियर इश्यूज हो जाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। यहाँ से बढ़ते हैं जी आगे। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं प्रोग्राम में कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक चीज़ को फोकस नहीं किया गया, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें ह्यूमन हेल्थ है, डिसेबिलिटीज़ को किस तरीके से कोप अप करना है, क्या क्या इश्यूज आते हैं उनको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, एनवायरमेंटल साइंस पर काम किया गया है, जो हमारी बिजली है वो किस तरीके से जो है वो आसानी से कम पैसों में जो है वो बनाई जा सकती है। इन तमाम तर चीज़ों पर काम किया जा रहा है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर सिंध में। तो यहाँ पर जो है वो मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे। वक्त हुआ यहाँ पर छोटी सी एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अहमद ओकैली साहब, जो कि मेंबर हैं आईटी इंडस्ट्री के। इनको करते हैं वेलकम, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, मैंने जो हमें बताया गया है हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग। तो क्या आपको टैलेंट नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल में टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में और हमारे सूबे में, हमारे शहर में। और जो मसला है वो उस टैलेंट को हंट करना है, उसको उजागर करना है और उसको सिलेक्ट करना है। मुख्तलिफ़ किस्म के टैलेंट होते हैं हमारे। कुछ टैलेंट ऐसे हैं जो मास लेवल के काम करके और फॉरेन एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं। कुछ टैलेंट इतना ज़्यादा हाई IQ का होता है जो हाई लेवल, एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं वो काम करता है और दुनिया की जो दूसरी कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं उनके साथ मिल कर के काम करता है, नई चीज़ें इनोवेट करता है। तो मल्टीपल किस्म के हमारे टैलेंट है। हर किसी के टैलेंट को उसके अपने डब्बे में डाल करके अगर उसको हम नर्चर कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मेरे ख्याल में ये इवेंट भी ऐसा ही है जहाँ पे मल्टीपल जो है वो बच्चे अपनी चीज़ें लेकर के आए हैं, अपना टैलेंट शो कर रहे हैं। तो हमें उसे जो है वो बहुत ही इनकरेज करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे ऐसा ये भी बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं गुज़िश्ता कुछ सालों से आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं IT सेक्टर एक ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त तरक्की भी कर रहा है और जिसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट भी हो रही है। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में IT सेक्टर उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से दुनिया भर में हो रहा है? दुनिया भर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। US, चाइना की हम अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। हमारी जो फाउंडेशनल चीज़ें हैं हम उसमें तो बहुत ही कम काम हो रहा है, जिसको हमें बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर हम AI की बात करें तो AI के जो चैटबॉट्स बना देना, रैपर्स बना देना, APIs को एक्सेस करके काम करवा देना, AI के अराउंड काम करना, छोटी मोटी एप्लीकेशंस बना देना, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, बहुत ज़्यादा लोगों को करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए अब तो ये। लेकिन AI की जो फाउंडेशनल चीज़ें हैं, LLMs हैं, उनको देखना, उसकी एक्सप्लेनेबिलिटी को, उसकी इंटरप्रेटेबिलिटी को देखना, समझना, ये वाले काम बहुत कम जगहों पे हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो रहे हैं। तो हमें उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी सोच है जो गवर्नमेंट में ये है और उसकी तरफ काम भी हो रहा है। अच्छा, लास्ट में ये भी बता दीजिएगा कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस बात को अंडरस्टैंड भी कर रहा है और बहुत सारे ऐसे मौके भी फराहम कर रहा है आने वाले जो हमारी जनरेशन है उसको, कि वो IT सेक्टर को सीरियसली लें और उसमें जो है वो आगे बढ़ें। आपको लगता है जो गवर्नमेंट की जानिब से चीज़ें की जा रही हैं वो काफ़ी हैं यूथ के लिए, या आगे आना और आगे और भी बहुत बेहतर काम जो है वो हो सकता है? देखिए, काफ़ी तो हम कभी भी नहीं कह सकते, हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट ने अब ये यूथ डिपार्टमेंट है, ठीक है, यूथ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट है। अब ये एक टेक्नोलॉजी का जो है कि इवेंट जो है वो करवा रहे हैं यूथ के लिए। इसी तरह से IT डिपार्टमेंट जो है
उन्होंने इनिशिएट किया हुआ है सिंध एंटरप्राइज इंक्यूबेशन सेंटर। अब यहीं पे ही अगर आप देखेंगे कि तो उसको विज़िट कीजिएगा, वो बन रहा है, होपफुली दिसंबर में उसका इनॉग्रेशन होगा। सो इंक्यूबेशन सेंटर पूरे सिंध में जो है वो लोग जा रहे हैं, आउटरीच कर रहे हैं, टैलेंट हंट कर रहे हैं, अच्छे लोगों को, अच्छे बच्चों के जो आइडियाज़ हैं, जो फाउंडर्स हैं, उनको हंट कर रहे हैं और उनको ला करके जो है वो यहाँ पे इंक्यूबेट करेंगे। सिमिलरली जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो दूसरे शहरों में भी बनने जा रहे हैं, जिसकी अप्रूवल भी हो चुकी हुई है। इसी तरह से जो दूसरे डिपार्टमेंट है वो भी यूथ को जो है फैसिलिटेट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करें, स्पेशली आईटी में। आईटी की जनरल मास अवेयरनेस जो है, डिजिटल लिटरेसी जो है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट स्किल्स जो है आईटी की, उसको देने के लिए बेतहाशा प्रोग्राम चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर पीपल्स आईटी प्रोग्राम जो है वो अभी चल रहा है। लास्ट टाइम 13,000 बच्चों को ट्रेनिंग दी गई, अब 35,000 बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। गूगल सर्टिफिकेट्स की ट्रेनिंग हो रही है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। जो होना काम ज़रूरी है वो ये है कि सब बच्चों को अपने अपने आप को चैनल करना है, समझना है कि किस एरिया में जाए आईटी के, और उसको पकड़ ले और उसमें कहे कि व्हाट आई एम गुड एट। अच्छा, मुझे लास्ट में ये भी बता दीजिएगा, एक कॉमन सवाल जो कि पूछा जाता है जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आईटी की बात करते हैं, लोग अमूमी तौर पे सवाल करते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, जैसे हम फेसबुक की बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, टिकटॉक जो कि आप हमें नज़र आता है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इनकी मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात बल्कि है ही नहीं, और हम जो है वो चोर रास्तों से लोग मोनेटाइज उसको कर रहे होते हैं। मोनेटाइजेशन अब तक मुमकिन क्यों नहीं हो पाई है पाकिस्तान में? What's the reason behind it? ऐसा नहीं है कि मोनेटाइजेशन नहीं है और चोर रस्तों से कर रहे हैं। प्रॉक्सीज वेज हैं जिनके थ्रू हो रही है मोनेटाइजेशन, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और लोग जो है वो अर्न भी कर रहे हैं। सो इट इज़ देयर। कितनी ज़्यादा होनी चाहिए ये एक सवाल है, और उसमें जो है हमारे बच्चों को, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग में जो बच्चे सीख रहे हैं, जो इस की तरफ जा रहे हैं, वो अगर अच्छे तरीके से कोर्सेज कर लेंगे, उसको अच्छी तरह समझ लेंगे और बेहतर किस्म की मार्केटिंग कर सकेंगे, डिजिटल मार्केटिंग कर सकेंगे, SEO कर सकेंगे। अब तो AEO हो गया है, तो ये चीज़ें अगर करेंगे तो उनकी मोनेटाइजेशन होगी, और प्रॉक्सीज की तरफ से हो रही है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन दूसरे जो तरीके हैं वो चोर तरीके नहीं है, वो द अदर वेज वर्क राउंड्स, और एंड दे आर गेटिंग द मनी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अयाज अहमद उकैली साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि आईटी इंडस्ट्री के जो है मेंबर हैं, और जिस तरीके से बता रहे थे कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फोकस किया जा रहा है, और आईटी सेक्टर क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमेशा से पिछले साल भी यही कहा गया था कि एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया था, और आइंदा आने वाले वक्तों में जो है वो ऐसा लगता है कि फ्यूचर जो है वो यही होने वाला है। तो पाकिस्तान कहीं इससे पीछे ना रह जाए, इसलिए हुकूमत की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं कि स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जा सके, स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो उनको दी जाएं, ताकि पाकिस्तान जो है वो आईटी में, टेक्नोलॉजी में मज़ीद आगे बढ़े, मज़ीद ऐसी चीज़ें हों जिनमें वो जब तैयार हों बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो उसका फ़ायदा डायरेक्टली जो है वो आवाम को हो, और दुनिया भर में भी जो है पाकिस्तान की जो है वो पहचान हो सके, पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का दुनिया भर में जाए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे नहीं इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।